हेलो फ्रेंड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। होप कि तुम लोग ने मेरे सारे प्रीवियस लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए होंगे, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर नहीं करे हैं तो जाके फटाफट वो सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट कीजिए, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नाउ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये कब होता है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो जब कोई पार्टनर फॉर्म में एडमिट होगा या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंजेस होगा, तो हम लोग हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करते हैं? रीवैल्यू करते हैं। ठीक है। अब जैसे नया पार्टनर जब भी फॉर्म में जुड़ता है तो वो दो चीजें लेके आता है, ये तुमको भी पता है। वो दो चीजें क्या लेकर आता है? एक एसेट लाता है और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है। प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों ला रहा है? बिकॉज उसे प्रॉफिट में शेयर चाहिए, इसलिए वो क्या लेकर आता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। और वो एसेट क्यों लेके आता है, सॉरी कैपिटल क्यों लेके आता है? बिकॉज उसे एसेट में शेयर चाहिए, इसलिए वो कैपिटल लेकर आता है। ठीक है ना। अभी हम उसके अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स में उसको भी शेयर दे रहे हैं, तो बट ऑब्वियस हम हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करेंगे? रीवैल्यू करेंगे। और हो सकता है इस रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा ये हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एसेट्स को और लायबिलिटीज को हमें रीवैल्यू करना है ना। और इसमें दो ऑप्शंस आ सकते हैं। या तो पार्टनर्स चाहते हैं कि वो हमें बुक्स में शो करना है, और या तो हमें बिजनेस में शो नहीं करना है। दे वांट टू शो revised value in balance sheet, और they want to show old values in balance sheet। ठीक है। या तो जो एसेट्स का और लायबिलिटीज का हमने जो रीवैल्यूड फिगर निकाला है, या तो हमें वो बैलेंस शीट में दिखाना है, या तो हम चाहते हैं कि नहीं, हमें वो नहीं दिखाना है, हमें जो हमारी ओल्ड वैल्यूज थी वही बिजनेस में दिखाना है। ठीक है। तो अब दोनों में हमें कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे हम लोग एक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है। और दे वांट टू शो देयर ओल्ड वैल्यूज इन द बैलेंस शीट। तो यहाँ पे या तो हम लोग मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और या तो डायरेक्टली हम उनके पार्टनर्स कैपिटल में वो एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है ना। ये पार्टनर्स कैपिटल में कैसे पास करना है? तो हम लोग ने जब पहले एक टॉपिक पढ़ रहे थे, जनरल रिजर्व टू बी शोन इन बैलेंस शीट, नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट, तो बस वही सेम है यहाँ पे। यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और हमें यहाँ पे अगर लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे डेबिट, और टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। ये कब करना है हमें? जब हम चाहते हैं कि हमारी जो बैलेंस शीट की जो वैल्यूज है वो ओल्ड वैल्यूज हमें कहाँ दिखानी है? बैलेंस शीट में दिखानी है। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं, रिवाइज्ड वैल्यू हमें बैलेंस शीट में दिखानी है, तो हम क्या प्रिपेयर करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ज्यादातर क्वेश्चन कौन से आते हैं? टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है ना। चलो अब इसको समझेंगे हम लोग पहले ना। एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू अगर हम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या फिर एसेट्स की वैल्यू कम होगी। दो ही ऑप्शन है इसमें, या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या फिर एसेट की वैल्यू कम होगी। लायबिलिटीज में भी सेम रूल, लायबिलिटीज की वैल्यू या तो बढ़ेगी, लायबिलिटीज की वैल्यू या तो कम होगी। ठीक है ना। इसका इफेक्ट कैसे देखो? ये तो हमें पता है कि अगर मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो अपने लिए ये क्या होता है? प्रॉफिट। और अगर हमारे एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो ये हमारे लिए क्या होता है? लॉस। करेक्ट, ये तो सबको पता है। जैसे मेरे पास एक कार है, कार की वैल्यू है 2 लाख रुपीज, और आज उसकी मार्केट में अगर मैं सेल करने जाऊँ तो उसकी वैल्यू मुझे मिल रही खाली 1,50,000। तो गाइस इसमें क्या हुआ? 2 लाख की कार थी, मार्केट में अगर मैं बेचने जा रहा हूँ तो वो मिल रहा है मुझे सिर्फ 1,50,000। तो यहाँ पे हमारे एसेट की वैल्यू डाउन हो गई। 2 लाख की कार मार्केट में बिक रही है 1,50,000 की, तो हमें क्या हो गया?
लॉस। तो एसेट की वैल्यू जब डाउन होती है तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। लाइबिलिटीज का रूल, लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो गई हमारी लाइबिलिटीज तो हमारे लिए क्या है, लॉस है, और अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई तो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट। ये सिंपल रूल हमें याद रखना है सबसे पहले कि एसेट की अगर वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट, एसेट की वैल्यू कम हो गई तो लॉस, लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई तो लॉस, और लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई तो प्रॉफिट। फिर हम लोग यहाँ पे कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, और दूसरा नाम उसका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ना ये कौन से टाइप का अकाउंट है, तो ये है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ना नॉमिनल अकाउंट का रूल हम लोग ने पढ़ा है 11th में। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि कोई भी अगर एक्सपेंस या फिर लॉस होता है तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट, और अगर हमें इनकम हो रही हो या फिर हमें गेन हो रहा हो तो हम उस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। ये हम लोग ने पढ़ा था 11th में। अब ये सेम रूल तुम्हें अप्लाई करना है कौन से केस में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कैसे, जैसे एसेट अगर बढ़ गया तो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट, एसेट कम हो गया तो हमारे लिए क्या है, लॉस, लाइबिलिटीज बढ़ गई तो हमारे लिए क्या है, लॉस, और लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई तो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट। तो अब रीवैल्यूएशन का रूल याद रखना, रीवैल्यूएशन का हमें कैसे करना है कि अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, और अगर हमें लॉस हो रहा है तो इस अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, लॉस पे क्या करना है, डेबिट, और प्रॉफिट पे क्या करना है, क्रेडिट। ना ये पार्ट हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए ये टॉपिक हम लोग क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, लॉसेस। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा कि अगर मेरे एसेट की वैल्यू कम हो गई या फिर मेरे लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ गई। यहाँ पे क्या आएगा कि अगर मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ गई या फिर हमारे लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो गई। तो डेबिट साइड हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं लॉस, क्रेडिट साइड हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, अब दो चीजें और याद रखना इसी में, क्या कि जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर हमारे फर्म में कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ रहा है या फिर हमारे फर्म में क्या आ रहा है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। नाउ एसेट आएगा तो तुम लोगों को पता ही है क्या है, ये अपने लिए प्रॉफिट, और अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आती है तो अपने लिए क्या है, ये लॉस। तो ये कहाँ रिकॉर्ड करना है, अगेन लॉस होगा तो कहाँ रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड में। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और यहाँ पे बाई अनरिकॉर्डेड एसेट। फॉर एग्जाम्पल एक सैलरी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी, लेकिन अब हमें वो क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरी अब हमें बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, तो लाइबिलिटी आ रही है बुक्स में, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमारे लिए क्या होगी, लॉस। तो लॉस हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, चलो अब ये अकाउंट को हमें क्या करना है, क्लोज करना है ना। अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ये तुम्हें पता है कि या तो बैलेंस हमारा यहाँ पे आएगा या फिर ये बैलेंस हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, ये जो भी बैलेंस आएगा, डेबिट या क्रेडिट, ये हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें हमारे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कौन से रेशो में करना है हमें, ये हमें करना है ओल्ड रेशो। ठीक है ना, अब डेबिट साइड अगर मेरा बैलेंस आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड बैलेंस आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉस। क्यों ऐसा, वो समझो। देखो यहाँ मैंने सब क्या रिकॉर्ड किया है, प्रॉफिट रिकॉर्ड किया, यहाँ पे लॉस रिकॉर्ड किया। ये बैलेंस कब आएगा, जब मेरा ये साइड ज्यादा होगा, ये साइड ज्यादा होगा, मतलब ये साइड क्या है, अपना प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट में से मैं लॉस माइनस किया तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और लॉस, ये लॉस ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो ये बैलेंस क्या आया, लॉस आया ना। ये प्रॉफिट या लॉस हम क्या करेंगे, हमारे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशो में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, पहले ये नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग वो सेकंड पार्ट भी पढ़ लेते हैं, पहले नोट डाउन कर लो। जो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला टॉपिक, जिसमें हमें जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो रीवैल्यूड फिगर है वो हमें बैलेंस शीट में चेंज नहीं करनी। हमें कौन सी वैल्यू शो करनी है, हमें ओल्ड वैल्यूज पर ही अपने बैलेंस शीट में इसे प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल समझो कार की वैल्यू इंक्रीज हो गई या फिर बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, फिर अगेन
स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई या फिर क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ये सब हमें क्या करना है, प्लस माइनस करके यहाँ पे हमें नेट फिगर फाइंड करना है, प्लस माइनस करके नेट फिगर फाइंड करना है। फिर ये नेट फिगर दो ही ऑप्शन होगा, या तो हमें ये प्रॉफिट होगा या फिर हमें ये लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा ना। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हमें यहाँ पे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नाउ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसा आता है तुम्हें पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले तुम्हें ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें ये क्या करना है, इसका नेट इफेक्ट तुम्हें डायरेक्टली शो करना है। तो तुम्हें जब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो तुम्हें क्या एंट्री पास करनी है, तो ये आएगी तुम्हारी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर तुम्हें यहाँ पे लॉस हो रहा है तो ये एंट्री को रिवर्स कर देंगे, तो ये एंट्री आ जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो अभी पहले इस पे ये नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं, एंट्री सीख लेते हैं कि जब एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो चेंज वैल्यू है वो हमें रिवाइज्ड वैल्यू पे हमें बैलेंस शीट में शो करना है। तो हम लोग कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और दूसरा नाम क्या है उसका, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है ना, अब एंट्रीज देखो, जैसे फर्स्ट, इफ एसेट्स इंक्रीजेस, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे ना, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये हमारा क्या हो गया, सबसे पहले बताओ, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट पे हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, एक हमेशा याद रख लो। अब रीवैल्यूएशन को अकाउंट को हमें क्या करना है, क्रेडिट, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। और किसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एसेट की, तो एसेट को हमें क्या करना है, डेबिट, तो एंट्री आ जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड, if assets decrease, ठीक है ना, ये हमारे लिए क्या है, लॉस। लॉस के टाइम पे हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन को हम करेंगे डेबिट। तो एक अकाउंट अगर हमें समझ में आ गया है कि जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होने वाला है, डेबिट, तो सेकंड अकाउंट कौन सा आ जाएगा, एसेट अकाउंट, तो एंट्री आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। थर्ड, इफ लायबिलिटी इंक्रीज, नाउ लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो अपने को पता है कि ये लॉस है, और लॉस में हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू कौन सा अकाउंट आएगी, वो जो पर्टिकुलर लायबिलिटी जो इंक्रीज हुई है, तो टू लायबिलिटी अकाउंट। फिर फोर्थ, इफ लायबिलिटी डिक्रीजेस, नाउ लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो अपने लिए क्या है, ये प्रॉफिट, और प्रॉफिट के टाइम पे हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। तो मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो हमें डेबिट किसे करना है, हमें डेबिट होगा अकाउंट मेरा लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, नाउ फिफ्थ, ये हो गया फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ये तो हमें पता है कि अपने लिए क्या है, ये लॉस है। अब लॉस है तो हमें कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो हम कर देंगे डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, और इसमें एक और, फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट, फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट क्या करेंगे, ये अपने लिए क्या है, पहले तो ये प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट किसको करेंगे हम लोग, अनरिकॉर्डेड एसेट, इस अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये तो हमने रिकॉर्ड कर दी, हमारे जो एसेट्स और लायबिलिटीज इंक्रीज हुए थे वो। अब हमें रिकॉर्ड करनी है दो और एंट्री, इफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, जो हम लोग ने क्लोज करते हैं हम जब रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो या तो हमें प्रॉफिट आएगा
या तो हमें लॉस आएगा ना। प्रॉफिट अगर आता है तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट मतलब कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करना है। देखो पहले ये बताओ प्रॉफिट कौन सा साइड आएगा, प्रॉफिट आएगा मेरा डेबिट साइड में, और लॉस कौन से साइड आएगा, लॉस आएगा क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री रीड कैसे करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना है और ये पार्टनर्स को हमें क्या करना है, क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और ये डेबिट हम किसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली लिख रहा हूँ कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर एक और एंट्री लास्ट, इफ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, लॉस यहां आ रहा है, अब इस एंट्री को रीड कैसे करते हैं, ये अकाउंट हो जाएगा डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो हमें यहाँ पे क्या एंट्री पास करनी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो ठीक है, अब ये एंट्रीज है, एक बार ये एंट्रीज रीड कर लो। हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 47 से लेके 53 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पे हमें ये एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, हमें ये एंट्रीज याद रखनी है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है।